आप भी बहुत दिन से चुनाव कवरेज कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जो हम लोगों ने दिन भर देखा, उसमें ये निकल कर आया कि जो अजीत प्रसाद हैं, इन्होंने भी अपनी पूरी फील्डिंग लगा रखी थी और जो बीजेपी की उन्होंने पूरी फील्डिंग लगा रखी कि चुनाव जो हो अच्छे से उनके पक्ष में हो। अब यहाँ पे एक बात सामने निकल के आती है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान थे, उनके साथ अगर प्लस रहा तो ये रहा कि उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार है, वो लोगों को रास आया और जो पहले समाजवादी पार्टी को वोट किया करते थे, जो पहले कांग्रेस को वोट किया करते थे, वो उनके व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से वो उनकी तरफ सरकते नजर आए। वहीं अजीत प्रसाद अपने ही खेमे को समझौते से नजर आए। ये प्रदर्शन था। कांग्रेस का वोट डाइवर्ट हो रहा है। जी बिल्कुल। भाई साहब, आप तो यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं, काफ़ी दिन से आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, क्या माहौल बन रहा है? मिल्कीपुर विधानसभा में 400 से अधिक बूथ हैं। मेरा ये मानना है कि 50% से ज़्यादा बूथ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री यहाँ थे, नेतागण आए थे, उन्होंने जो जन चौपालें की हैं, अपनी योजनाओं को गिनाया है, मतदाताओं में इसका पूरा का पूरा प्रभाव दिख रहा है और स्थितियाँ ये दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। और दूसरा, जो इनके मंत्रीगण वगैरह ये कहते थे यहाँ पे कि बदला 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 शब्द का यहाँ कोई कुछ खास असर नहीं है, लेकिन जनता ने स्वयं से बदलने का प्रयास किया, क्योंकि इसके पहले भी ये 2.5 साल जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया। भाई साहब, आप भी चुनाव कवरेज कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कौन भारी पड़ रहा है? जैसा कि सुबह से हम लोग फील्ड में हैं और देख रहे हैं कि जो मिल्कीपुर की जनता है, प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगाए, लेकिन मिल्कीपुर की जनता जो है वो कहीं ना कहीं जो है भाजपा की तरफ दिखाई पड़ी हमें। और पूरा चुनाव हमने देखा है और शाम के 5 बजे के बाद अब हम मतलब जो हमने एनालिसिस किया कि भाजपा की तरफ पूरी जनता दिखाई पड़ी मिल्कीपुर की, क्योंकि लोगों से भी बात भी हुई तो लोगों ने खुल के तो नहीं कहा, लोगों को क्या कहना था कि नहीं जो है अब की बार मोदी सरकार, और इस तरह के लोगों ने बातें की, चाहे वो महिलाएँ रही हों, चाहे वो युवा रहे हों, चाहे वो बुजुर्ग रहे हों। और एक तरफ हम देखें तो आपके सपा ने जो है भाजपा पे तमाम आरोप प्रत्यारोप भी किए सुबह से लेकर शाम तक। हम ये माने कि भाजपा भारी पड़ रही है। हाँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी है। निमिष, आप तो सुबह से ये पूरा माहौल देख रहे हैं, पूरा कवरेज कर रहे हैं, तो सुबह से आप पूरी टीम के साथ आप घूमे हैं, आपको क्या लगा, पूरे सिनेरियो क्या लगा आपको, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, 4800 से ज़्यादा नए वोटर हैं और उन नए वोटरों ने अयोध्या के विकास को तरजीह दी, जो बात करने पर लगा। क्योंकि तमाम लोग जो यहाँ पहुँच रहे थे, उन्होंने किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो उन्होंने किसी ने ये कहा कि हमको इस बात का प्राथमिकता रखनी है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि बहुत दिन से मिल्कीपुर उपेक्षित था। और लगातार मतदान करने लोगों का निकलना, वोट प्रतिशत का इतना हाई होना, तो जाहिर सी बात है कि जनता अब अयोध्या धाम की तरह मिल्कीपुर को भी देखना चाहती है। 5 विधानसभा में मिल्कीपुर सबसे पिछड़ा विधानसभा है, ये कहा जा सकता है। यहाँ पर विकास के नाम पर चीज़ें बहुत अभी पीछे थीं, लेकिन जैसे जैसे आज मतदान हो रहा था, लोगों की एक्टिविटीज़ बता रही थी, चाहे वो भी युवा हों, वृद्ध हों, लोगों ने इस बात को इस बार प्राथमिकता दी है कि जो क्षेत्र का विकास करेगा, जो मिल्कीपुर के बारे में सोचेगा, जो इन लोगों के लिए खड़ा रहेगा, उसी को चुनेगा। और रुझान जो है वो इस कांटे की लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप चाहे जो लगा रहा हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चंद्रभानु पासवान का पलड़ा भारी है। फिलहाल जो चुनाव कवरेज कर रहे पत्रकार थे, उनका ये मानना है कि भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। के बी शुक्ला, न्यूज़ 18, मिल्कीपुर।